Srijan Dasu, and today I will be presenting you a day in lockdown in France. So it's morning time, and now I am having my cup of coffee. So generally now it's 10 a.m. Uh, but that's not the case when ये लॉकडाउन नहीं रहता है. हालांकि मैं 6:30-7 बजे तक मुझे उठना पड़ता है और 9 बजे तक मैं नैप पहुंच जाता हूँ विच इज़ लाइक 22 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. सो लेट मी टेल, आई लिव इन द सिटी ऑफ नीस और मैं एक पीएचडी रिसर्चर हूँ एट इनरिया और मुझे हर दिन 22 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता है, बट दैट हार्डली टेक्स 1 hour and I enjoy doing that. And besides that, staying in Nice is more interesting than staying in the place where my lab is because वो एक mountains में है and it's not a very good place to stay, but it's a beautiful place as well. And just to tell about myself, I come from India and from Kolkata specifically. I did my masters from India and then I came here as an intern. After finishing my internship, I started doing PhD over here on video analytics or video understanding, what you say. And currently I am in my final year और फाइनल ईयर में मैं थीसिस लिखते लिखते ये पैंडमिक हो गया एंड वी गॉट लॉकडाउन एंड दिस इज एक्चुअली अराउंड 37th डे इन फ्रांस लॉकडाउन हो चुका है. एंड टू बी ऑनेस्ट, हम लोग लॉकडाउन के पहले से ही खुद को लॉकडाउन कर लिया था क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन उतना अच्छा नहीं था. So I thought that let's make a vlog to just show you people what's going on with people staying abroad alone, and that's my situation. And I will show you today कि मेरा दिन कैसे कट रहा है, what I actually do, how I go for marketing, how I spend my time cooking or doing nothing. So stay tuned. Guys, I am totally prepared to go outside to the supermarket. I won't be shooting outside and show you what's the situation outside. The reason is firstly because of the GDPR strict rules in Europe, and secondly, I don't think it will be safe for me to shoot outside. So let me take care of myself, go and do some marketing, and till then, I'm coming back. So guys, I'm back from the supermarket, but मैंने आने के बाद सबसे पहले मैंने डिसैनिटाइज किया जो कुछ भी मैं लेके आया था. उसके बाद मैंने अपने कपड़े उतार के उसको भी धोया डेटॉल एंड डिटर्जेंट के साथ. फिर मैं नहाया एंड देन आई एम हियर. थोड़ा पूजा भी किया मैंने. सो इट टुक मी लाइक अराउंड 40 minutes. इसका मतलब मार्केट जाना इज लाइक अ पेन. आई कैन शो यू कि मैंने एक्चुअली में क्या क्या किया है. यहाँ मेरा चाबी अभी भी रखा हुआ है बिकॉज ये चाबी को भी डिसैनिटाइज करना था. मैं अभी नहाया और कपड़े भी धो के वहाँ रखा हुआ है. वो मैं 3 दिन के बाद ही हाथ देने वाला हूँ. और मैंने काफ़ी सामान भी खरीदा है जिसका पिक्चर भी मैं दूंगा, बट आई कैन नॉट टच देम राइट नाउ. चिकन वगैरह मैंने फ्रिज में धो के डाल दिया है, बट बाकी जो भी सामान है आई कैन टच देम after 3 days. So that's how we are marketing here. और बाहर वेदर भी कुछ उतना खास
है नहीं। हाय गाइस, इट्स 5 p.m. इन द इवनिंग। जनरली यहाँ पे 8:30 बजे तक सूरज रहता है इफ इट इज़ अ सनी डे, बट आज इट्स अ विंडी एंड अ क्लाउडी डे। एंड यू कैन सी, जैसे आई एम फ्रॉम कोलकाता, तो मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि ये हावड़ा जैसे जगह पे रहते हो क्या, और बोलते हो कि तुम फ्रांस में रहते हो, क्योंकि मेरा जो बैल्कनी है उसका व्यू कुछ खास नहीं है, बट मेरे बैल्कनी में एक बहुत अच्छा टेबल रखा हुआ है एंड इट्स प्रेटी लॉन्ग and you can see the nearby houses, apartments, and that's basically my kitchen. और यहाँ मेरा डाइनिंग टेबल जिसमें मैंने कुछ पढ़ाई वढ़ाई के सामान रखा हुआ है। यहाँ मेरा लैपटॉप है विच इज़ कंसिडर टू बी माई वर्क स्टेशन फॉर द लॉकडाउन। साइड में मैंने जो टीवी था, उस छोटे से टीवी को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि काम करने में थोड़ा सुविधा हो। एंड दैट्स माइंड ऑफ बेड। और चेयर में वो रुमाल रखा हुआ रहता है, सॉरी नॉट रुमाल, गमछा रखा हुआ रहता है जिससे मैं नहाया। हाय गाइस, सो नाउ इट्स 8 p.m. एंड नाउ इट्स माय कुकिंग टाइम। और मैं सबसे इजीएस्ट खाना पका रहा हूँ, दैट्स खिचड़ी। और मेरे पास मूंग दाल नहीं है तो मैं मसूर दाल से ही बना रहा हूँ। एंड आप देख सकते हैं ये मसूर दाल अभी बनने में टाइम है, और उसके बाद मैं तड़का भी लगाऊंगा। एंड तब तक मैं इसे एंजॉय करता हूँ। सो लॉकडाउन के दौरान ऐसे बहुत से चीज़ हुए जो बाहर में जब लोग अकेले रहते हैं तो व्हाट हैपन्स, ऐसा ही एक इंस्टेंस मैं शेयर करूँगा। कुछ दिन पहले, इट्स लाइक 2 weeks बैक, बिकॉज 1 महीना हो चुका है हम लोग लॉकडाउन के अंडर है। 2 weeks बैक ऐसा हो रहा था कि मेरे चेस्ट में एक पेन था, बहुत अजीब तरह का पेन। आई नेवर फेल्ट दैट काइंड ऑफ पेन, एंड आई एक्चुअली थॉट ऑफ कॉन्टैक्टिंग माई एडवाइज़र कि मे बी इट्स कोरोना वायरस। एंड चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पेन, ये सब भी एक काइंड ऑफ सिम्टम्स है। आई नेवर हैड एनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम और फीवर और कॉफ। कॉफ मेरा हमेशा रहता है, बट इट्स अ वेरी जनरल टाइप ऑफ कॉफ। सो ऐसा फोर्थ डे को जब हुआ, आई डिसाइडेड टू गिव अप माई नॉर्मल फूडिंग हैबिट्स, और मैं ग्लूकोज और सलाइन वाटर इनटेक करना शुरू किया। ऐसा पूरा एक दिन चला, एंड लेटर ऑन मैं रात को सोते वक्त ये सोचा कि व्हाट इज एक्चुअली द कॉज ऑफ दिस पेन, बिकॉज मेरा स्टोमक अपसेट नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। एंड फिर मैंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो इट वाज ऑयल स्पिल्स। जब मैं वो राजमा बनाते हुए, एक्चुअली मैं सोचा था कि राजमा खाने के वजह से ये हुआ था, और लेटर ऑन आई फाउंड आउट दैट इट्स व्हाइल कुकिंग द राजमा there were some oil spills in my chest, and that was the reason I was having some irritation outside the chest, but it's a tight area and where you cannot distinguish ये बाहर से हो रहा है कि अंदर से हो रहा है। So these are some kind of instances which you feel because मेरे province में 12,000 cases of coronavirus has been reported right now, and there are around 450 people deceased. Uh, Now you can think that okay, this is not something very high as compared to what has been reported in Italy or something, but you have to consider that it's a province,
and the population of this province is something around 5.5 million, uh, which is like 10 times less than what the population is in West Bengal. सो ऐसे केसेस में पैनिक अटैक्स होते रहते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड विथ मी. एंड लेटर ऑन मैंने अपना मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ाया, एंड आई मैंने ये डिसाइड किया कि नो, आई हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड ऑन. that's one of my knockdown stories that I wanted to share with you people. Guys, my egg is on the way, and I know that वीडियो में बहुत प्रॉब्लम्स है, लाइक camera angle problem, and there is this problem of distortion, but it's because I'm shooting this kind of video for the very first time, and it's my first vlog, so pardon me for that. And I hope you like this video. So if you like this video, actually click the like button and subscribe to my channel, so that I get motivated and generate some more these kind of videos which might interest you. लॉकडाउन के दौरान मैं ऐसा देख रहा हूँ जैसे लोग रेस्टोरेंट खोल चुका है अपने घरों में, तरह तरह के डिलीशियस फूड बना रहे हैं. बट मैं साउथ ऑफ फ्रांस में रहता हूँ, उतना मटेरियल्स अवेलेबल नहीं रहता है. पेरिस में रहता तो अलग बात होता, सब तरह के मटेरियल्स वहाँ पे अवेलेबल है. यहाँ पे मेरे पास खिचड़ी करने लायक चीज़ था, तो मैंने खिचड़ी बनाया. इट्स नॉट दैट मैं बिरयानी वगैरह नहीं बनाता हूँ, मैं भी बनाता हूँ, और कभी मौका मिले तो उसका भी वीडियो बनाऊंगा ज़रूर. बट आज तो मेरे पास सिर्फ खिचड़ी बनाने लायक ही सामान था, तो मैंने वही बनाया, और मैंने थोड़ा यादा से बनाया ताकि मुझे 2-3 दिन तक कुक ना करना पड़े, सो दैट आई कैन कंसंट्रेट ऑन माई थीसिस और पढ़ाई वगैरह. आई वुड एक्चुअली शो यू मेरा खिचड़ी कैसा बना, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स विथ एग. सो अभी 10 बजे है, और इट्स टू अर्ली, बट हाँ, मैं अभी थोड़ा लैपटॉप वगैरह देखूंगा, और 11-11:30 बजे तक सो जाऊंगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे. होप टू सी यू सून. बाय बाय.